दर्शकों, मिट्टी का कर्ज है ना, हर एक इंसान को चुकाना पड़ता है। चाहे हर इंसान, चाहे जिस वेशभूषा में हो, जिस पद पे हो, अपनी मिट्टी उनको खींचकर निश्चित रूप से लाती। हमारे साथ डॉक्टर बसंत डालमिया जुड़ेंगे, जो भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों के अलावे कई देशों में इन्होंने चिकित्साएं सेवाएं दी। आज झाझा की मिट्टी आज इनको यहाँ खींच कर ले। जैसे कि आप जानते हैं, ये झाझा की मिट्टी के हैं। लाख लोग कहीं भी शहर में रह जाए, लेकिन दिल तो अपने शहर में ही बसता जाता। हमारे साथ डॉक्टर बसंत जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या कारण है, कौन सी मोहब्बत इनको झाझा की धरती, फिर से झाझा की धरती पे लाकर बिठा दिया है। जैसा आप जानते हैं, कार्डियोलॉजी बहुत ही उलझा हुआ और जो जानते हैं उनके लिए सुलझा हुआ सब्जेक्ट। कार्डियोलॉजी में इंसान को पता भी नहीं चलता है और दुनिया वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे परिजनों के साथ हुआ है तो हुआ है क्या। ये अच्छी तरह समझ सकते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बसंत, क्योंकि झाझा एक पिछड़ा इलाका है। झाझा में कई ऐसे रोगी हैं जो दिल का भले लगता बहुत बड़ा शेर है, लेकिन अंदर में बहुत सारी उनकी कमियां होती। ये जांच के बाद ही पता चल पाता है। हमारे साथ डॉक्टर बसंत जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा कार्डियोलॉजी है क्या, और झाझा में क्लिनिक खोलने का क्या उद्देश्य है, और झाझा की जनता को ये अपनी कैसे सेवाएं दे पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कहने के लगता है झाझा की मिट्टी का कर्ज आप एक तरह से चुकाने आए। बिल्कुल, जन्म स्थान है मेरा, इसलिए मुझे ये स्थान पुकार रहा और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को यहाँ समय देना है। तो कार्डियोलॉजी है क्या? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे चेस्ट पेन हो रहा है, फिर गेस्ट्रो का पेन हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आता है। तो क्या कुछ चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। कार्डियोलॉजी की समझ मुझे जब मैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में थे, हमारे डॉक्टर मनीष साहब ने बताया था कि जीवन की जो हमारी लाइफस्टाइल शहरों में और गांव में है, उसमें आपकी जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम बोलते हैं एस से सॉल्ट, एस से शुगर, अधिकतर लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, नमक ज्यादा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से नसें हमारी, उसके अलावा जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है शहरों के अंदर सेडेंटरी लाइफ हो गई, हम बैठ के ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क हमारा कम हो गया। उसके अलावा जो है हमारी जो स्पिरिचुअल जो बोलते हैं वो आजकल कम हो गया है। तो कुल मिला के जितने एस शब्द है ना, इससे ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और आजकल यंग जनरेशन में कार्डियक अरेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं मिलने की वजह से उन लोगों को सडन डेथ भी हो जाता है। और फैसिलिटीज की प्रॉब्लम छोटे शहरों में बहुत है, क्योंकि गांव में रिमोट एरिया में लोग वहां से लेके आते हैं और बाय दैट टाइम उन लोगों की हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है। अगर हम पटना में भी अगर हैं, तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां एंजियोग्राफी हो जाती है, पता चलता है जो में एक नस ब्लॉक है, 2 बंद है, 3 बंद है, तुरंत वहां पे एंजियोप्लास्टी हो भी जाती है। कई बार सर्जरी की जरूरत होती है, आजकल पटना में सर्जरी भी होने लगी। तो धीरे धीरे अब ये कैपिटल्स में हो रही है, लेकिन रिमोट एरियाज में आज भी नहीं। आज भी हमारे कस्बे गांव इस समय इलाज का जो पैटर्न है वो वहीं का वहीं। फिलहाल सर मेडिकल को बहुत सुधार की जरूरत है। फिलहाल झाझा की जनता को अभी ओपीडी की सुविधा देने जा रहे हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 4 दिन हमने अभी रखे हैं, इसको मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता जाऊं। जो हमारी कमिटमेंट्स ऑलरेडी हैं और अस्पतालों से, उन लोगों को धीरे धीरे होगा कि भाई डॉक्टर साहब क्यों छोड़ के जा रहे हो, भाई वो जाने नहीं देना चाहते, लेकिन हमें कमिटमेंट होता है कि भाई आप 2 महीने 3 महीने का नोटिस दे के ही आप हमें छोड़ो, तब तक हम दूसरा अरेंजमेंट कर लें। तो इनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां सर, क्योंकि झाझा में आपने आज जिस तरह से क्लिनिक खोला सर, धन्यवाद। और जहां हम आज बैठे हैं, ये मेरा जन्म स्थान है। आज से सन 1963 में मेरा जन्म इसी घर में, इसी जगह पे हुआ था और मैंने पढ़ाई काफ़ी जगह पे की। MBBS धनबाद में किया, फिर पटना गया, पटना से ऑल इंडिया के थ्रू में ग्वालियर गया, मध्य प्रदेश, वहाँ मैंने MS जनरल सर्जरी की पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने सीनियर रेजिडेंसी लेडी हार्डिंग में RML हॉस्पिटल में किया। उसके बाद हमने FIA GS किया जयपुर से,
और मेरी पढ़ाई के सिलसिले में काफी सालों तक मैं बाहर रहा, और उसी दौरान दिल्ली में मैंने अपने एक हॉस्पिटल है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जहां डॉक्टर गणेश मनी है, कार्डियक सर्जन है, वेल नोन सर्जन है, वो मेरे मेंटर है। और उनको देख के आज भी मैं काफी खुश होता हूँ। आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज मोर देन 70 एंड इवन देन ही इज प्रैक्टिसिंग। सर, झाझा में क्लिनिक खोलने का क्या उद्देश्य है सर? मैंने विदेशों में बहुत जगह काम किया, बहरीन गया, अफगानिस्तान गया, काबुल में मैंने काम किया, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मैंने काम किया। आज भी मैं उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ सर्जरी की, यूपी में करता हूँ, दिल्ली में मेरी सर्जरी है, डालमिया क्लिनिक मेरी दिल्ली में भी है, जो आज मेरा बेटा देख रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। बड़ा बेटा यूएस में है, अपने वाइफ के साथ वहां सेटल्ड है। छोटा बेटा मेरा एमबीबीएस करके दिल्ली में मेरी क्लिनिक को संभाल रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, बट वो चाहता है कि मैं भी अमेरिका अपने भाई के पास जाऊं। लेकिन मेरा हमेशा मन झाझा से लगा रहा, क्योंकि मेरा जन्म स्थान था और मैं सोचता था कुछ ना कुछ झाझा के लिए करूं। परिस्थिति ने अलाउ नहीं किया और समय लगा। मैं पिछले 4-5 साल से प्लानिंग कर रहा था और अल्टीमेटली माता की, पिता की आशीर्वाद से ही, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही शायद आज ये दिन मैं यहाँ क्लिनिक, डालमिया क्लिनिक के नाम पे खोला हूँ, जहां मैं शुरुआती दौर में परामर्श का समय निकाल के महीने में 4 दिन 10 तारीख से 14 तारीख का प्लान किया है। और मैं धीरे धीरे चाहूंगा कि मैं यहाँ एक अच्छा सेटअप डालूं, जो कि यहाँ के लोगों को जेन्युइनली सर्जरी के लिए बाहर जाना ना पड़े। आज मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करता हूँ, लेजर सर्जरी भी करता हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ आज की तारीख में होता है। अब यहाँ के लिए भी करना है तो हमने बड़ी मुश्किल से 5 दिन का समय निकाला, क्योंकि आजकल आने जाने में ही समय गुजर जाता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। झाझा में हमारी कोई फ्लाइट नहीं है कि हम फ्लाइट पकड़ के झाझा आ जाए। अभी हमें आना भी है तो हम या तो पटना या फिर हम देवघर से आ सकते हैं। उसमें भी समय और फाइनेंस का भी देखना होता है कि आप अफोर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। फ्लाइट चार्जर वगैरह क्या होगा? चार्ज क्या, अगर ओपीडी में कोई पेशेंट आते हैं तो क्या चार्ज होगा? हमने 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी बोल के रखा है, ताकि लोगों का एक वो रहे कि भाई हाँ, सरकारी अस्पताल नहीं है, आप जाओगे तो आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा। आपको अगर सही राय लेनी है तो इंतजार तो करना भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो। तो रजिस्ट्रेशन रहने से मुझे ये होगा पता कि भाई हाँ, इतने पेशेंट्स हैं हमारे आज की तारीख में, तो मैं इजीली अटेंड कर पाऊंगा। थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन और था कि जल्दी हम उद्घाटन कर दें, ताकि लोगों को विश्वास हो कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं। डॉक्टर अभय सिंह ने बोला सरप्राइज दे दिया। मैंने सरप्राइज नहीं, इट वाज ऑलरेडी इन प्लानिंग, बट हो गया। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। संजय बंगा, क्या कुछ लग रहा है, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी झाझा की जनता को? संजय, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बसंत कुमार डालमिया, जो हमारे रिश्ता में चाचा जी भी लगते हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा जो है बधाई व शुभकामना देता हूँ। ये झाझा के तो गौरव की बात है ही, विशेषकर हमारे मारवाड़ी समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि डॉक्टर बसंत जैसे रत्नों ने मारवाड़ी समुदाय को गौरवान्वित किया है। मैं चूंकि अग्रवाल पंचायत समिति से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो मैं अग्रवाल पंचायत समिति के और से भी इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इनकी क्लिनिक जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करे, और इनका जो मिशन है कि सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा झाझा को उपलब्ध कराए, ये बहुत बड़ा झाझा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इनको एक बार बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बाबू, जिस प्रकार झाझा में कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी, तो आज जिस तरह से आज बसंत को माने डॉक्टर बसंत ने आज तरह से आज अपना चेम्बर खोला है, तो क्या कुछ लगता है झाझा की जनता को कितना फायदा होगा? पहले तो मैं डॉक्टर बसंत जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। विदेश में भी रहे तो पर भी मैं इनका बारे में समाचार लेता रहा, और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा कार्डियक सर्जन झाझा में आ गया। परंतु हमारी स्थिति वही है कि हमारे पास WDM गाड़ी और रोड नहीं है। अब सर्जरी इतना एडवांस हो गया कि उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, अल्लाह करे, भगवान करे, राम करे,
वो इक्विपमेंट्स किसी हिसाब से अगर उपलब्ध हो जाता है तो बिहार वासियों के लिए जय जयकार की बात होगी। झाझा की धरती की तो बात छोड़ दीजिए, आज कार्डियक सर्जरी में हमारा बिहार बहुत ही पीछे है, क्योंकि टेक्निकली एडवांस हम लोग नहीं हुए। धन्यवाद। जिसको पता चलेगा वो नहीं लेगा। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन मुन्ना सिन्हा जुड़े। मुन्ना जी, जिस तरह आज एक हार्ट क्लिनिक खोला है झाझा में, तो क्या शुभकामनाएं देंगे आप? सबसे पहले मैं इनको बहुत दिनों के बाद, जैसा इनका अभी सुन रहे थे कि बहुत दिनों के बाद इनकी सोच हुई कि हम अपने जहाँ जन्म स्थान है वहाँ पर एक क्लिनिक खोलूं और यहाँ के जो कस्बे गांव के लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो बाहर जाकर के इलाज नहीं करवा सक रहे हैं, वो सस्ते में यहाँ अपना ट्रीटमेंट और इलाज करा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप जिस सोच के साथ झाझा में आए, ये हम लोगों के लिए एक तरह का बहुत बड़ा ऋण कहिए कि झाझा जैसे जो छोटे शहर में जब आप विदेश में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं। संदीप को खिलाया नहीं भैया, बोले अपना बढ़िया बात है, सपना देते हैं और सोचे कि यहाँ पर अजय है ना सर्जरी विनोद डालमिया साहब, जिस तरह आज आपके छोटे भाई ने मिट्टी का कर्ज चुकाने झाझा आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये जान के हम लोग को और पूरे झाझा के लोगों को बहुत खुशी हुई कि झाझा के जो डॉक्टर दिल्ली में 35 साल से सर्जरी कर रहे थे, सर्जन हैं, और वो आज अपने झाझा आके अपने मातृभूमि का कर्ज उतारने के लिए इन्होंने अपना एक क्लिनिक यहाँ खोला है। और हम लोगों का ये बहुत इनसे अपेक्षा है कि ये हर तरह से कोई चीज की अपनी कमी नहीं रखें, सारी चीज इनके पास है, और नहीं है तो हम लोग इनकी सारी व्यवस्था देंगे। ये बढ़िया से बढ़िया अपना डॉक्टर का जो काम है, पेशेंट को जो आराम है सब दे, और पैसे को ये कभी ध्यान नहीं दे, क्योंकि तभी माता पिता के भी प्रति इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सब हो गया यार, देखो ठीक है, चलो यार, थैंक यू, मिलते हैं फिर। मुन्ना भाई इधर टोपी लगा के घूमते हो तो पता नहीं चलता ना, बस टोपी वाला याद नहीं आ रहा है हमको। क्या हैट, ये बोले पहचाने कि नहीं, बोला आज हैट नहीं। थैंक यू।